दोस्तों, अच्छी सेहत गॉड गिफ्ट है जो सभी के पास नहीं होती। आप बहुत खुश नसीब हैं जो आज आप स्वस्थ हैं। देखो, आज बीमारियां इतनी इस कदर बढ़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से खाते भी नहीं हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही ठीक से खा लेते हैं और शरीर का इस्तेमाल ठीक से करते नहीं हैं। और बदलते इस दौर में बढ़ता तनाव हो, खराब डाइट और बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से आप देख सकते हैं लोगों को कम उम्र में ही बीमार बनाना शुरू कर दिया है। आज छोटी सी उम्र में आप देख सकते हैं बच्चों की आंखों में चश्मा लगना शुरू हो जाता है। कई बच्चे क्रॉनिकल डिजीज के शिकार हो जाते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारा लाइफस्टाइल, खान पान। हमारी बॉडी के बीमार होने की सबसे बड़ी वजह है हमारी बॉडी का एक्टिवेट ना होना, उसमें कमी होना। हम लंबे समय तक बॉडी को एक ही जगह पर स्थिर रखते हैं और जिसका नतीजा कि हम हृदय के रोग, डायबिटीज, डिप्रेशन या पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द के शिकार हो जाते हैं। अगर इंसान एक खास तरीका अपना ले तो वो जिंदगी भर हेल्दी रह सकता है और 80% बीमारियां तो इंसान की खुद का ही शरीर ठीक कर लेता है। हेल्दी रहने के लिए आपको अपने शरीर का, अपने सिर का, अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लंबी उम्र का सपना सभी देखते हैं, लेकिन लंबी उम्र तभी अच्छी होती है जब स्वास्थ्य सही हो। ऐसे में जरूरी है कि अभी से आप अपने लाइफस्टाइल में सही और जरूरी बदलाव करें ताकि आप की लंबी उम्र होने के साथ साथ आप सेहतमंद रह सकें और लाइफ को अच्छी तरीके से आप जी सकें। अगर बात करें सुबह के वक्त निकलते सूरज को देखना किसे पसंद नहीं होता, ये मन को एक बड़ा सुकून देता है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए हमारे सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं और एक नई एनर्जी का संचार पूरे शरीर में होता है। और यही वजह है कि बड़े बुजुर्गों से लेकर के हेल्थ एक्सपर्ट तक सभी हमें सुबह जगने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठने से सेहत को ढेरों सारे फायदे मिल सकते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह अच्छी आदत है जो आपको दिन भर और पूरी जिंदगी भर आपको हेल्दी फिट रहने में मदद करती है। सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर आपको ढेरों लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए कुछ जरूरी आदतें जो अपने जीवन में जरूर शामिल करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने से सेहत को कई लाभ हो सकते हैं। इससे रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह की ताजगी और शांति माहौल में काम करने में आपको मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है और जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। और साथ ही हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई भी ऊंचा मुकाम हासिल किया हुआ है, आपने देख सकते हैं उसके जीवन में हमेशा एक अनुशासन रहा है। वो रात में समय पर सोता है और वो सुबह जल्दी जग जाता है। वो अपने दिन के 24 घंटों का सबसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव इस्तेमाल करता है। वो सुबह के 4 से लेकर के 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का जो समय माना जाता है, इस दौरान जगने पर सिर्फ आप उगते सूरज का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, बल्कि इससे आपको भरपूर एनर्जी भी मिलती है। इसके अलावा मेडिटेशन की अगर बात करें तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह उठ कर के सबसे पहले एकदम शांत होकर बैठ जाएं और मेडिटेशन, ध्यान बहुत ज़रूरी है, इसको करें। व्यस्त दिनचर्या के चलते लोग खुद की मेंटल हेल्थ का खुद भी ख्याल नहीं रख पाते हैं और इसी वजह से मानसिक रूप से काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं और हर वक्त तनाव में रहते हैं। ये डेली लाइफ की काम पर भी बुरा प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में ध्यान करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है और ध्यान से न केवल मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन हमारे काफ़ी मदद करता है, जो आपके टॉनिक की तरह, डेली एनर्जी की तरह काम करता है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करना शरीर को न्यूट्रिशन देने जैसा है। जी हाँ,
शरीर को न्यूट्रिशन देने जैसा है और आज के इस दौर में फिट रहने के लिए आप वर्कआउट बेहद ज़रूरी माना किया जाता है। ऐसे में वैसे तो वर्कआउट किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग का जो वर्कआउट होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है। मॉर्निंग वर्कआउट करने के आपको कई फायदे होते हैं कि इससे कई तरह की खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। एक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मॉर्निंग वर्कआउट करने वाले लोगों में हार्ट अटैक आने या फिर स्ट्रोक का खतरा न के बराबर होता है। आजकल लोग फिटनेस के दीवाने हैं। सुबह सुबह पार्क हो चाहे सड़कों पर हो, दौड़ते हुए लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे। वैसे सेहत के लिए सुबह का वॉक, जॉगिंग करना, हल्की सैर करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इससे जॉगिंग एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज मानी जाती है और रोजाना अगर आप जॉगिंग करते हैं तो आपको दिल को स्वस्थ रखने और हार्ट की बीमारियों के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह नाश्ते को लेकर ज़्यादातर लोग लापरवाह ही रहते हैं और कभी ऑफिस जाने की जल्दी रहती है तो कभी स्कूल कॉलेज के लिए हो रही देरी अक्सर ब्रेकफास्ट मिस करने की वजह बनती है। आप अगर अक्सर ऐसा करते हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। रेगुलर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिस करने से शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, वहीं नियमित नाश्ता करने से शरीर को बड़े फायदे मिलते हैं। कहते हैं कि सुबह का नाश्ता किसी राजकुमार की तरह और दिन का खाना किसी राजा की तरह और रात का खाना किसी भिखारी की तरह, ये कहा जाता है। ये बात कहने के पीछे का मकसद है सुबह के नाश्ते के साथ आपको जरूर खास महत्व देनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रेशन का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि क्या होता है कि आपको भी गर्मियों की तुलना में सर्दी में कम प्यास लगती हो और हो सकता है कि आप कम पानी पीते हो। तो हो जाएं सावधान, क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे शरीर का आप जानते हैं 70% हिस्सा तो पानी से बना है। ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर के खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी की कमी की होने की वजह से अपच की समस्या, कब्ज की समस्या इत्यादि जैसी समस्याएं, पाचन समस्याएं हो सकती हैं और संभावना इसकी बढ़ भी जाती है। इसीलिए रोजाना आपको 7 से 8 गिलास जरूर पानी पीना चाहिए और सुबह के वक्त 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू के साथ पिए तो आपको हाइड्रेट रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में तेज़ी से टेक्नोलॉजी का संचार हो रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की और इंटरनेट की दिन प्रतिदिन तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इन पर लोगों की निर्भरता भी बढ़ती ही जा रही है और जिसका असर सेहत पर भी नज़र आने लगा है। और आज आपने देखा होगा आजकल लोग छोटी उम्र में तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं और जिसका कारण है कि बढ़ता स्क्रीन टाइम और डिजिटल ओवरयूज। भले ही डिजिटाइजेशन ने हमारे कई कार्यों को बड़ा आसान बना दिया है, परंतु इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को और मानसिक स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। हमारी आंखें एवं शरीर एक लिमिटेड समय के लिए तो स्क्रीन टाइम को झेल सकती है। इसके बाद यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो उसका आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम चीज़ें आपके दिमाग को 24 घंटे घूमती रहती है आपके दिमाग के अंदर में। ऐसे में आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए शांत भी नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में तनाव बनना बिल्कुल आम बात है। और डिजिटल स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्थिति में आपको सिर दर्द, कमर में दर्द, इरिटेशन, आंखों में जलन, ऐसे तमाम तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और आंखों और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, इनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। लगातार लैपटॉप या मोबाइल पर काम करना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए रोजाना 1 घंटे के बाद ब्रेक जरूर लें। कहा जाता है कि किताबें हमेशा जिंदा रहती हैं और किताबों के काले अक्षर ज्ञान का प्रतीक होते हैं। माना भी जाता है कि इंसान सीखता हालतों से है, लेकिन
हालात से निपटना जो सीखता है वो किताबों से उसे प्रेरणा लेनी पड़ती है। कहते हैं कि पुस्तकें समाज का दर्पण होती हैं और जिसमें लोग समाज, देश और दुनिया के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। हर कोई किताब पढ़ना पसंद नहीं करता। कई लोगों के लिए ये एक बोरियत है तो कई लोग के लिए मनोरंजन। किताब पढ़ना एक दवा की तरह काम करता है और हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए किताब जरूर पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता ही है और साथ ही इसके साथ ही शरीर को ढेरों उसके लाभ भी मिलते हैं। जी, ये समझने की बात है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर समय किताब पढ़ ली जाए तो कई बीमारियां पास भी नहीं फटकेंगी। ऐसा कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। चाहे आप किताब पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, अखबार पढ़ें, ये सब केवल सोचने के लिए नहीं और जीवन के दृष्टिकोण बदलने में, आपको स्वस्थ रखने में जरूर प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें, एक आप हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकें। अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा तो अपने जानने वाले, पहचानने वालों तक जरूर शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं राजेंद्र आपसे लेता हूँ विदा और फिर होगी अपनी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप रहें स्वस्थ और मस्त। थैंक यू आप सभी का।